नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आपके लिए एक बहुत बड़ी-बड़ी खबरों पर मुश्तमिल शो लेकर हाज़िर हुए हैं और ये खबरें सारी इमरान खान से मुताल्लिक हैं क्योंकि कौमी मसला है। बहरहाल मुल्क का आधा हिस्सा जो है एक तरह से जाम है, एक सूबे का पूरे मुल्क से राब्ता कटा हुआ है और ये राब्ता कैसे बहाल होगा, उस पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इमरान खान की आँख के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं। पीटीआई अब कहाँ इधर-उधर ज़िगज़ैग करने की कोशिश कर रही है। मुआयना हो गया, रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गई। इन हम तमाम हवालों से बात करेंगे और फिर अगर मौका मिला तो एक आध और इश्यू पर बात कर लेंगे, लेकिन वो इश्यू भी इम्पोर्टेंट है, तो यकीनी तौर पर उस पर बात करेंगे। और फिर पीटीआई में कुछ एक और पीटीआई का फैसला है, पार्टी ही किसी और के हवाले कर दी है। ये बड़ा कमाल है। इन तमाम हवालों से बात करेंगे नाज़रीन आज के शो में, और शो ज़बरदस्त है, कहीं मत जाइएगा, ज़रूर देखिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। नाज़रीन आज गुज़िश्ता रोज़ से मामला चल रहा है, बल्कि परसों रात से ये मामला चल रहा है। परसों रात को अचानक ये खबर मिली कि डॉक्टर्स जो हैं वो आ सकते हैं अडयाला जेल। फिर हम सब अलर्ट हो गए और शिफा हॉस्पिटल और इधर-उधर जहाँ-जहाँ भी थे हमने अपनी चीज़ें प्लेस कर दी। कल मुझे दिन में किसी ने बताया कि आप लोगों ने हमारा मंसूबा गड़बड़ कर दिया। वो एक इजलास हुआ काम का रावलपिंडी में, तो उनमें से किसी ने मुझे बताया, बल्कि राब्ता किया और उन्होंने बताया कि यार आपसे दरख्वास्त ये है कि अगर आइंदा कुछ ऐसा हो रहा हो तो प्लीज़ अपनी जो है ना वो सिस्टम अपने जो है ना वो कहीं ऐसी जगह रखिए कि हमें ना पता चले या हॉस्पिटल के सामने मत जमा हो। तो मामला ये था कि इंतज़ामिया ये चाहती थी कि इमरान खान साहब को 2 से 3 घंटे के लिए, और उन्होंने आगाह भी कर दिया हुआ था कि उनको अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल ले जाया जाए और फिर वहाँ उनका मुआयना किया जाए। अच्छा, मैं वैसे एक इश्यू पर मामला खबर कर के तंग आ जाता हूँ, लेकिन अब क्या करें, ये इश्यू ऐसा है कि बार-बार इस पर बात करना पड़ती है। बहरहाल उसके बाद जो है वो चूँकि उस वक़्त मीडिया बड़ा एक्टिव था तो नहीं जा सके, और उसके बाद फिर कल डॉक्टर्स जो है, डॉक्टर्स की टीम वहाँ पहुँची, एम्बुलेंस गई, उसमें वो जो मशीन होती है एक ब्रीफकेस में आ जाती है, एक मशीन जो टेस्ट करने के लिए, मुआयने के लिए कुछ हालात थे, वो एक एम्बुलेंस गई। उसके बाद फिर कुछ देर के बाद ये खबर आई कि 5 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम जो है वो पहुँच गई है अडयाला जेल। उसमें एक तो डॉक्टर आरिफ खान थे पिम्स के, डॉक्टर नदीम कुरैशी थे अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के, वो उसको लीड कर रहे थे उस मेडिकल बोर्ड को। उसके साथ-साथ अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के ही डॉक्टर माजिद, ये दोनों नदीम कुरैशी और डॉक्टर माजिद ये बड़े टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं। ये दोनों बरतानिया में भी जाते हैं और वहाँ भी कुछ काम करते हैं अपना, उनको बुलाया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। और यहाँ डॉक्टर आरिफ हैं, वो भी पाकिस्तान के टॉप क्लास जो है वो आई स्पेशलिस्ट में से एक हैं। उनके साथ 2 डॉक्टर्स और थे, डॉक्टर रकाक कालबन उनका नाम था या रेहाक कुछ, मुझे वो तो जिस तरह दोस्त ने लिखकर भेजा वो पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन डॉक्टर सिकंदर भी थे। ये तमाम अपने काम के माहिर, और ये मुख्तलिफ अमराज की आंखों के, जिनमें से एक रेटिना से मुतालिक भी बात है। रेटिना बेसिकली कहते हैं आंख के पीछे जो पर्दा होता है उसको। तो डॉक्टर्स आए, उन्होंने अच्छा, उसमें एक डेवलपमेंट ये हुई कि पीटीआई से उन्होंने कहा कि उन्हें पीटीआई को कल सुबह ये कन्वे कर दिया गया, और अलीमा साहब को भी, अलीमा खान साहिबा को भी, कि अगर आप आना चाहें तो आप जो है वो किसी को नामजद कर दें। कासिम ज़बान साहब इमरान खान साहब के भंजे लगते हैं रिश्ते में, उनका नाम दिया गया। वो इमरान खान साहब के साथ बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरे वो दोस्त तो नहीं है, लेकिन उनसे अच्छी दुआ सलाम है, अडयाला जेल आते जाते हो गई। खान साहब से बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो अपनी जो फुफिया हैं यानी खान साहब की तीनों बहनें, उनके साथ भी बहुत अकीदत रखते हैं। अलीमा खान साहबा ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगी या मेरी बहनों में से कोई एक जाएगा। अब ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो लाहौर में थी तीनों, और इस दौरान में चेकअप होना था। पार्टी से 2 नाम मांगे गए, पार्टी ने 2 नाम दिए और दोनों अलीमा खान साहबा ने मुस्तरद कर दिए। इस तरह ये फंडा पड़ गया, और उसके बाद फिर पीटीआई का पार्टी का एक इजलास हुआ केपी हाउस में, जिसमें अलीमा खान साहबा के खिलाफ खूब लहदें हुई। बशार यूसुफजई, अली अमीन गंडापुर, ये सारे उसमें थे, कौन कौन नहीं बोला। और फिर ये पता चला कि जनाब पार्टी का तो अपना बड़ा डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ, और वो अलीमा खान साहिबा पार्टी के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होने देती, ये एक इल्ज़ाम
पार्टी के अंदर से आया। अलीमा खान साहबा मिली नहीं, आज मिलना था लेकिन आज वो आई नहीं। वो कहते हैं उनके वकील ने अदालत में ये दरखास्त दी, दहशतगर्दी की अदालत में, कि अलीमा खान साहिबा जो है वो खान साहब के बाद चूंकि बड़ी बहन है तो वो उनके मामलात और लीगल मामलात और फैमिली उमूर देख रही है तो बड़ी मसरूफ है। बहरहाल यूं ये मामला हो गया। गुज़िश्ता शब रात गए तकरीबन 2:30-3 बजे खबर आई कि डॉक्टर्स ने इत्मीनान का इजहार किया। आज उसकी तफसील आ गई। अब जो उसकी तफसील आई है नाज़रीन वो भी मजेदार है। उन्होंने डॉक्टर्स ने ये बताया है कि पॉजिटिव है। जो ट्रीटमेंट दिया गया था खान साहब को पिम्स लाकर डॉक्टर यूनुस ने जो दिया था, वो हालांकि डॉक्टर यूनुस रेटिना के डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो जाहिर सी बात है रेटिना इटसेल्फ कोई बीमारी नहीं होती, उसमें मुख्तलिफ जो है वो आ जाते हैं, कुछ जरासीम लग जाते हैं या कुछ और चीजें हो जाती हैं, खराबियां हो जाती हैं। वो उनको बहरहाल वो अंदाजा था कि क्या हुआ है, तो उन्होंने वो जो इंजेक्शन का नाम है वो है VGF। वो उसका 1 यूनिट उन्होंने लगाया, 3 यूनिट्स में लगता है। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने वहां भी बताया कि बेहतरी फील हो रही है और शुक्रिया भी अदा किया, और फिर कल भी उन्होंने डॉक्टर्स के साथ मुकम्मल ताउन किया। लेकिन PTI नहीं गई, ना ही फैमिली गई। ये एक बड़ा अलमिया था कि अगर आप एक जानिब आप मुतालबा कर रहे हैं और फिर आप धरने देकर बैठे हैं, पार्लियामेंट हाउस भी बंद किया हुआ, ताले लगाए हुए, उस पर कब्जा है। आप 13 मकामात पर खैबर पख्तूनख्वा में धरने आपने दे रखे हैं और जी इमरान खान साहब का इलाज कराएं। जब इलाज शुरू हो गया तकरीबन सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दे दिए तो धरने का कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब 5 दिन से खैबर पख्तूनख्वा का राब्ता मुनक़ता है मुल्क के बाकी हिस्सों से। अफगानिस्तान से कैसे तो सरहद नहीं बंद है, तो फिर यूं लैंडलॉक्ड हो गया एक तरह से। बहरहाल ये और उसमें एक बदकिस्मती ये हुई कि 2 रोज पहले एक डेथ हो गई। और सिर्फ डेथ ही नहीं हुई, जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जिस जगह पर वो क्रॉस करके उसको हॉस्पिटल ले जाना था और इस्लामाबाद लाना था उसे, वहां उन्होंने उसके ड्राइवर को और उस मरीज के भाई को भी बहुत मारा, जख्मी किया। उनके बयान सामने आए। ये बड़ा एक अजीब सूरत हाल थी कि भाई आप अवाम के हुकूक के लिए निकले हैं। फर्ज कीजिए आप ये कहते हैं कि अब तो हमें तो अवामी हुकूक की पड़ी है, ये माशाल्लाह लग रहा है, ये यूं हो रहा है, तो फिर अवाम के रास्ते तो बंद मत कीजिए। सियासी जमातों का काम अवाम के लिए रास्ते खोलना है, अपने लिए नहीं। लेकिन यहाँ तो मामला ही दिखाई देता है। बहरहाल फिर रात गए, इतला आई कि जी धरना खत्म हो गया, लेकिन वो धरना सिर्फ एक जगह से खत्म हुआ, पेशावर की जानिब से। उसके बाद शायद फिर आकर दिन में बैठ गए। KP हाउस का धरना खात्मे का ऐलान किया गया रात को, फिर सुबह बैठ गए। पार्लियामेंट हाउस भी वैसे ही जारी है और पार्लियामेंट हाउस में कहते हैं कि धरना KP वाला मुंतकिल होगा। वाली अमीन गंडापुर ने थोड़ी देर पहले जाने की भी कोशिश की, लेकिन उनको कामयाबी ना हुई, उनको इजाजत ना मिली। बहरहाल अब फिर डॉक्टर्स ने आज सुबह अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। डॉक्टर्स ने गुज़िश्ता शब जो रिपोर्ट बनाई उसको आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबमिट कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट अब सामने भी आ गई है। वो रिपोर्ट आप स्क्रीन पर देख भी सकेंगे। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो उनकी बाएं आंख है या दाएं आंख जिसमें प्रॉब्लम था, और ये अच्छा ये कोई अभी का प्रॉब्लम नहीं था, ये सोजिश उनको हुई थी कुछ 8-9 माह पहले। उस वक्त भी इलाज कर दिया गया था, फैमिली को भी बता दिया गया था, फैमिली की मुलाकातें भी हो रही थी, लेकिन फैमिली ने उसको सीरियसली नहीं लिया था, ना ही पार्टी ने सीरियसली लिया था। अब यहाँ इस मौके पर आकर एक अजीब काम हुआ कि CM KP ने कह दिया कि उनकी तो वो बिदाई चली गई है, तो वो तो अंधे हो गए तकरीबन। इस पर उनका एहतसाब बनता है, क्योंकि आप एक स्टेट फंक्शनरी हैं और आप अपने पॉलिटिकल मफादात के लिए आप खड़े होकर ऐसा गलत बयान दे देते हैं जिससे एक इश्तियाल भी फैलता है लोगों में और गलत बयानी भी होती है। तो उस पर उनका मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि उनसे पूछ-गछ होनी चाहिए, जवाब तलबी होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा हुआ। बहरहाल उसके बाद जो है वो उन्होंने ये सजेस्ट किया है डॉक्टर्स ने कि उनकी जो बिनाई है ऐनक के बगैर वो इम्प्रूव, वो थी 6/24, अब वो इम्प्रूव होकर 6/9 हो गई है। ठीक है जी। और जो उनकी दाएं आंख थी वो 6/36 थी, वो भी इम्प्रूव हो गई है। तो अब उसके लिए उन्होंने जो है वो अच्छा, अब उन्होंने ये बताया है कि जो मुआयना किया गया उसमें दाएं आंख पर जो रेटिना है, पर्दा यानी आंख का, उस पर खून के बहाव के भी कुछ असरात हैं और सोजिश के भी कुछ असरात हैं, अलामात हैं। और इस मकसद के लिए डॉक्टर्स ने 3 दवाएं तजवीज़ की हैं। उनमें एक दवा है सिस्टेन अल्ट्रा, ये आई ड्रॉप्स हैं और ये सिर्फ दाएं आंख के लिए, यानी जिस आंख में ये प्रॉब्लम है उसके लिए।
अच्छा, और दूसरी के लिए जो है वो जो तजवीज़ की गई है वो कोस्वेट आई ड्रॉप्स हैं। ये भी जो है दाएं आंख के लिए है। और जो तीसरी दवा तजवीज़ की गई है वो सॉरी माफ कीजिएगा, जो तीसरी दवा तजवीज़ की गई है, ये जो दूसरी की गई है दोनों आंखों के लिए, जो तीसरी तजवीज़ की गई है वो नेवन आंख है। ये भी सिर्फ दाएं आंख के लिए, यानी दाएं आंख में जो अलामात हैं वो चूंकि दो मुख्तलिफ अलामात है तो उसके लिए दो मुख्तलिफ अद्वियात तजवीज़ की गई हैं और ये उनको एड्रेस कर देंगी। अब 6/36 से जो है वो दाएं आंख वाली बीमारी भी इम्प्रूव होकर 6/9 हो गई है, यानी काफी इत्मीनान बख्श रिपोर्ट है। अब पता नहीं पीटीआई को क्या चाहिए। आज मेरे जराये ने पहले मुझे बताया कि डॉक्टर्स ने 1.5 घंटा ब्रीफिंग दी है फैमिली को और पार्टी रहनुमाओं को। तो अब से थोड़ी देर पहले फिर पीटीआई ने ये बताया कि राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर गौहर साहब गए थे और पिम्स गए थे और डॉक्टर्स ने उन्हें 25 मिनट से ज्यादा तफसीली ब्रीफिंग दी। माफ कीजिएगा, उन्हें डॉक्टर ने तफसीली ब्रीफिंग दी को 1.5 घंटा। इस दरमियान में अलीमा खान साहबा भी मेरी इत्तला के मुताबिक लाइन पर रही तो उनको भी ये ब्रीफिंग दी गई। उसके साथ साथ डॉक्टर इमरान खान साहब का जो हॉस्पिटल है शौकत खाना, उसके जो डॉक्टर है आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्जा। डॉक्टर खुर्रम मिर्जा आंख के डॉक्टर हैं, आसिम यूसुफ तो जनरल फिजिशियन है ना, डॉक्टर खुर्रम मिर्जा कहते हैं कि आंख के डॉक्टर हैं। पर उन्होंने उनको 25 मिनट तक ब्रीफिंग दी गई, उनको अद्वियात का नाम बताया गया जो सजेस्ट किया गया। और ये पार्टी ने भी अपने उसमें बताया है कि जी डॉक्टर्स ने इत्मीनान का इजहार किया और इलाज पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। अब और क्या चाहिए आपको, इलाज हो रहा है, इत्मीनान हो रहा है। जबकि मैं आपको एक माजी की मिसाल देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा के कान में तकलीफ थी, उनको नहीं दी गई थी ये सहूलत जो आप है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तकलीफ हुई थी आंख की, उनको नहीं दी गई थी, उनको डॉक्टर तक रसाई नहीं दी गई थी। ये यही जेल थे, यही जेल मैनुअल थे और अब दी गई है। ये अच्छा है क्योंकि पब्लिक दबाव होता है तो अच्छा है। उस जमाने में माशाल्लाह था और कोई पब्लिक दबाव में खातिर नहीं लाया गया और इमरान खान उनकी हिमायत करते थे। माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन इमरान खान जवलक के साथ थे और नवाज शरीफ साहब भी जवलक के साथ थे। अब आप अपना वक्त आया है। एक साहब ने ये मतलब ये एक और मिसाल दी, उन्होंने कहा कि एक लीडर जिनका मुझे नाम भूल गया है, उन्होंने बताया कि खान साहब के दौर में उनको गिरफ्तार किया गया था और उनको जो है वो कुछ तकलीफ हुई तो डॉक्टर तक उनको रसाई नहीं दी गई, तकलीफ उनको भी आंख में थी और जेल में आंख के मामला का इलाज नहीं होता। अडयाला जेल में उनकी वो आंख ज़ाय हो गई तो उन्होंने कहा, उन दोस्त ने ये कहा कि ये मकाफात अमल भी हो सकता है। बहरहाल मैं अल्लाह ताला जाने और खान साहब जाने इस मामले में, हम तो जो सामने रिपोर्ट्स हैं उनको देखकर बात करेंगे। अब उसमें उसके बाद जो है वो फिर भी वो कहते हैं कि जी हम देखेंगे, हम फैसला करेंगे, फिर देखेंगे कि धरना जारी रखना है या नहीं रखना। ये बैरिस्टर गौहर ने कहा मीटिंग चल रही है जी भाई। अब मीटिंग क्या चल रही है, आपके डॉक्टर्स खुद आपके डॉक्टर्स इत्मीनान का इजहार कर चुके हैं तो मीटिंग किस बात की। आपको चाहिए कि आप आए पार्टी को बताएं कि ये हुआ और आप चेयरमैन है, आप सेट करें। कल की जो मीटिंग हुई उसमें भी ये कहा गया कि अलीमा खान साहिबा बैरिस्टर गौहर को चलने नहीं देती और फिर या मशाल यूसुफजई और कुछ और लोग हैं वो भी नहीं चलने देते बैरिस्टर गौहर को। तो ये पार्टी के अंदर बातें हुई। इकबाल अफरीदी के बारे में बात हुई कि उनको कहा गया था कि फला जगह रहे, वो घर चले गए। तो पार्टी के अंदर भी सब अच्छा नहीं है, टूट फूट का अमल तेजी से जारी है। लेकिन पार्टी है कि बड़ी भी है, वो कहती है कि नहीं हम तो धरना देंगे। अब वो धरने से आप देखिए कि लोग मुतासिर हो रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस बंद है, अवाम के लिए रास्ते बंद है, बिल्कुल केपी हाउस बंद है तो आपको ऊपर से घूमकर आना पड़ता है। यानी महंगाई के इस दौर में आप रेड जोन में 5 सितारा होटल है मैरियट, इसके सामने से जो रास्ता है पहला गेट केपी हाउस का है। आपने चीफ जस्टिस कॉलोनी जाना हो, आपने जस्टिस कॉलोनी जाना हो यानी जजेस की रिहाइश गांव, आपने मिस्टर एनक्लेव जाना हो, आपने सिंध हाउस जाना हो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। आप 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आएंगे फिर आप जा सकेंगे। फिर वहां भी वो जो साहब खड़े हैं पुलिस वाले साहब, 2 फूलों वाले साहब, उनकी मर्जी है। आज मैं गया, मुझे गवर्नर कुंडी से मिलना था, उन्होंने रोक लिया। मैंने गवर्नर कुंडी को फोन किया कि आपने बुलाया और यहाँ गेट पे नाम नहीं है। उनको इल्म नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट इंतजार कीजिए। तो फिर वो हमें लेकर गए, उनके भी स्टाफ को रोक लिया था उन्होंने। ये भी एक कमाल की बात है। तो यानी अब आप एक रास्ता आपने ये बंद कर दिया, दूसरा रास्ता पुलिस ने बंद कर दिया। कोई आम आदमी
किसी वजीर के पास इमरजेंसी में जाना चाहे तो कैसे जाएगा, किसी जज साहब की दर पर दस्तक देने की कोशिश करे तो कैसे करेगा इंसाफ के लिए दस्तक। ये बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं, हम इनको मामूली समझते हैं, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसको हल करने की जरूरत है, क्योंकि पीटीआई को अब ये समझना चाहिए कि उनकी बात पूरी हो गई, पाकिस्तान में जो कभी नहीं हुआ वो हो गया। और डॉक्टर ने ये भी कहा है, ये भी मैं आपकी शायद इसको रिपीट भी कर देता हूँ कि डॉक्टर ने ये भी कहा है कि ये जो हमने तजवीज़ किए वो उसके बाद और फिर ये जो वीजीएफ इंजेक्शन लग रहा है इसके 2 यूनिट और लगने, तो इनकी तकमील के बाद जो है उन्होंने एक जो है ना ओसीटी एंजियोग्राफी और एफएफए टेस्ट होता है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं यही जानते हैं, या मैं किसी डॉक्टर से पूछ के कल आपको बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट करवाएं और वो ओसीटी एंजियोग्राफी, ये भी ओसीटी एंजियोग्राफी भी आंख रिलेटेड है, तो ये भी कल ही पता चलेगा। गलबन एंजियोग्राफी तो स्टेंट डालने का नाम है, हो सकता है स्टेंट डालना हो। तो बहरहाल ये अब तक का अपडेट था, हमने कहा आपको इस पर पेश करते हैं। अब आ जाते जरा आगे पीटीआई से मुतालिक है। महमूदा चकजई साहब तो वहाँ धरने पर भी बैठे हैं, और फिर उन्होंने राजा नासिर अब्बास साहब धरने पे बैठे, वो निकल कर गए, उन्हें इजाजत दी गई, वो निकल कर गए, और बैरिस्टर गौहर भी गए। अगर ये कल अडयाला जेल चले जाते तो क्या आज था, मुलाकात भी हो जाती, लेकिन हरीमा खान साहबा ने कहा नहीं, मेरा हुक्म चलेगा, फैमिली से कोई नहीं जाएगा, क्योंकि मामला हिकमत अमली कुछ और थी, जुल्म की दास्तान। बहरहाल अब आज उन्होंने पीटीआई ने फैसला किया, मेरे नजदीक भी अजीब फैसला है, क्योंकि सियासत में ऐसा नहीं होता। अब सियासत में अपनी पार्टी के मामला किसी और के हवाले नहीं करते। पीपल्स पार्टी पर बहुत ही बुरा वक्त आया, जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो जेल में थे, फिर उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। मोहतरमा नुसरत भुट्टो जो थी वो पार्टी संभालती थी, उनका कोई सियासी तजुर्बा तो नहीं था, पॉलिटिकल एक्टिविटी वो नहीं करती थी, वो तो खातून अव्वल के तौर पर जो खातून अव्वल की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करती थी, या भुट्टो साहब के साथ कुछ मुशावरत जरूर करती थी, लेकिन वो पार्टी के मामला किसी और के हवाले नहीं किए। उन्होंने कोई बाहर से लोग लेकर जो कमेटी नहीं बनाई। फिर बेनजीर भुट्टो को उन्होंने अपने साथ शामिल किया शरीफ चेयरपर्सन के तौर पर। जब वो थोड़ा उनकी सेहत जवाब देने लगी तो फिर बेनजीर भुट्टो आई। उसके बाद बेनजीर भुट्टो चेयरपर्सन बन गई, और नुसरत भुट्टो साहिबा बिल्कुल डिफंक्शनल हो गई थी, और फिर आखिर में वो कौमा में चली गई थी। तो ये उस पार्टी पर जिसने बहुत अब्तला का दौर देखा, बहुत तवील अरसे तक अब्तला का दौर उसने देखा, क्योंकि उसका दौर अभी चल रहा है। भारत अब पीटीआई ने ये फैसला किया है कि पार्लिमानी जो माफ कीजिएगा, जो पीटीआई के मामलात हैं और पार्लिमानी मामलात भी हैं, उनको चलाने के लिए 4 रुकनी एक कमेटी बना दी गई है। उस कमेटी में नाम सुनिए, कायदे इख्तिलाफ महमूदा चकजई साहब, इनकी अपनी पार्टी है पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, ठीक है जी, और जाहिर सी बात है अपनी पार्टी तो अपने मफादात भी होंगे। और आज ही कुछ बाखबर दोस्त ये बता रहे थे कि उनके नवाज शरीफ के साथ अभी भी ताल्लुकात बहुत खूब हैं, और फिर वो पीटीआई क्यों चलाएंगे जब उनकी अपनी पार्टी है और अपने सियासी मफादात हैं। दूसरे राजा नासिर अब्बास साहब, उनकी भी MWM है। ये कमाल है कि वो सरबराह है अपनी पार्टी के, यानी 2 अलग पार्टियों के सरबराह नाब के मामला चलाएंगे। फिर बैरिस्टर गौहर है चेयरमैन, और सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा। चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल जिनको आपने बनाया है उनको आप क्यों नहीं इजाजत देते ये चलाने की। महमूदा चकजई साहब की भी बात बहनें नहीं मानती, हलीमा खान साहिबा नहीं मानेंगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ना उनकी दीगर बहनें मानेंगी। मैंने उनके पर्सनल ख्यालात सुने हुए हैं, और वो चाहती है कि पार्टी जो है वो इमरान खान की हिदायत पर अमल करे। और लेकिन पार्टी के अंदर ये भी आया है कि पार्टी लीडरशिप जो है बैरिस्टर गौहर वगैरह ये असर्ट करें। अब बैरिस्टर गौहर असर्ट कैसे करे, सलमान अकरम राजा की उनसे नहीं बनती, ये बारहा ये इतलात आ चुकी है। बहरहाल अब देखते हैं आगे चलकर क्या होता है, लेकिन ये एक अजीब फैसला सामने आया है कि जो इनकी पार्टी है वो कोई और चलाएगा। बहरहाल इसके बाद अब चलते हैं जरा जो अगली खबर है उस पर। आज नेपरा का इजलास हुआ, ये नेशनल पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने नेट मीटरिंग के हवाले से पिछले दिनों जो हुकूमत ने नए कवानीन मुरतब कर दिए थे उस पर उन्होंने इजलास किया, और उन्होंने कुछ नई तरमीम कर दी है, वो नेपरा कर सकती है। उन्होंने जो नए सोलर सार्फिन है उन पर तो इन कवानीन का इतलाक होगा। 2026 में कुछ कवानीन बने थे, 2006 में भी कुछ बने थे। जो पुराने सार्फिन है वो 2006 वाले कवानीन के तहत वो नए कवानीन से मुस्तस्ना होंगे। ये एक अच्छा फैसला है,
क्योंकि जो सार्फिन पिछले वायदे कर चुके हैं और उन वायदों के तहत वो चल रहे हैं, तो उनकी कंसेंट के बगैर आप एकतरफा तौर पर तो वादा नहीं कर सकते। और जो लोग आपको बिजली बेच रहे हैं और खास रेट पर फिर आपसे बिजली खरीद कर आपको पे भी कर रहे हैं, आपको मुनाफा दे रहे हैं ना, वो खर्चा उनका, मुनाफा आपका, तो उनको आपने सताया। ये हुकूमत को जरा सोचना चाहिए था। हुकूमत की अपनी बड़ी मसला है, लेकिन जब हुकूमत की बात आई है तो खैर उसकी अजियत का ही सुनने आज 5वां दिन है खैबर पख्तूनख्वा को कटे। ठीक है, पीटीआई एहतजाज कर रही है, पीटीआई का काम है एहतजाज करना, चलिए कर रहे हैं। आप तो हुकूमत है ना, वफाकी हुकूमत है, आपकी नशिस्तें भी हैं, आपके कुछ मैनेजर वजीर हैं अमीर मकाम खैबर पख्तूनख्वा से, आपके सेनेटर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से, आप जाते ना, आप अपने वज़रा को भेजते, पॉलिटिकली उस मामले को डील करने की कोशिश करते। बस आपने तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए वियना, उनके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब भी चले गए हैं, असद इकबाल साहब चले गए हैं बांग्लादेश, तारिक रहमान साहब की अल्फदारी में शरीक हो गए कल, मोहसिन नकवी साहब गए हुए हैं कोलंबो, वो उन्होंने भी गालबन वहीं से शायद अमेरिका जाना है। तो फिर ये हुकूमत कौन चलाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हुकूमत होगी भी, 5 दिन से जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो तो गए ना, आज गए, रात को गए, यानी गुज़िश्ता शब लेट आवर्स में गए। तो भाई जब यहाँ थे तो फिर क्या कर लिया था। सियासी हुकूमतें सियासी जो होती हैं वो मुज़ाकरात करती हैं, जैसे पीपल्स पार्टी करती है। सिंध में दाने होते हैं ना, पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के लिए भेजती है वज़रा को, आप भी भेजते ना, आपको क्या हो जाता है। हुकूमत को भी जरा अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, यानी चारपाई के नीचे देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उनके वज़रा जो है वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो सारे लेते हैं, तो फिर हुकूमत क्यों नहीं चला सकते। वज़ीर दिफा भी वैसे सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए म्यूनिख में है, तो पता नहीं अब ये हुकूमत आएगी तो फिर क्या कर सकेगी। और पीटीआई का तो कोई पता ही नहीं है कि उस वक्त तक वो बैठी रहे एहतजाज पर, करेगी नहीं, मैंने इमरान खान साहब को दवाई पिलानी है, तो फिर क्या करेंगे आप, वो बैठे रहेंगे, रास्ते कटे रहेंगे। इसको जरा देखने की जरूरत है, वरना ये जो धरने शुरू हुए कई मकाम पर, इसमें कहते हैं कि लोग खुद ब खुद आ गए आपके खिलाफ। ये हुकूमत के खिलाफ भी, ये केपी हुकूमत के खिलाफ भी हो सकता है एहतजाज, और आपके खिलाफ भी हो सकता है, तो जरा होश के नाखून लीजिए। खुदा हाफिज।